नमस्कार दोस्तों, मैं महेश वरियकर फिर एक नए वीडियो के साथ। आज का जो अपना टॉपिक है, आप तो थंबनेल देख के आए होंगे कि लड़की के चक्कर में बर्बाद हो गया। तो ये एकदम सत्य घटना है और ये मेरे ऊपर ही सत्य घटना आधारित है और मैं एकदम पूरा का पूरा अपना ही एक्सपीरियंस बताऊंगा। दुनिया का क्या लेना, वो तो अपना ही है जो है। अपने पर से मैं बताऊंगा कि मैंने अपना कितना समय वेस्ट किया, कितना मेरा समय जाया किया। आज पछतावा होता है। तो जितने भी मेरे नए व्यूअर्स हैं या नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया बोलता हूं। और जो आने वाले जो लोग हैं या जो नए सब्सक्राइबर हैं या जिन्होंने नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। आने वाली सारी की सारी मेरी वीडियोस आपके तक के पहुंचती रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है कि लड़की के चक्कर में बर्बाद हो गया। तो जब मैं अपने कॉलेज में था उस टाइम, जब मैं फर्स्ट ईयर में पहुंचा, फर्स्ट ईयर में जब कॉलेज में गए, उसके बाद में इंटरेक्शन हुआ और लड़की ज़िंदगी में आई। उसके बाद में हुआ क्या कि आदमी अपने मेन बोले तो मेन फोकस से हट गया। मेन फोकस से हट गया मतलब अपने पढ़ाई के गोल से, मैं यहाँ क्यों आया था, क्या करने आया था, काहे के लिए आया था, सब दिमाग से निकल गया। रात दिन बस लड़की लड़की लड़की, चैटिंग पे लगे हैं, फ़ोन में व्हाट्सअप में बातें चल रही है। वो पता ही नहीं चल रहा कब समय ज़ाया हो गया। फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर आ गया। जब रिज़ल्ट आया फर्स्ट ईयर का, तब पता चला कि साला आदमी तो पूरे के पूरे सब्जेक्ट में फेल, जीरो। कुछ दो तीन चार इस नंबर की मार्किंग आई। पहली बार रिज़ल्ट लगा, पहली बार फेल। एकदम शॉक्ड हो गया आदमी कि घर पे क्या बोलने का, घर पे क्या बताएंगे कि रिज़ल्ट क्या आया। चलो फिर भी सेकंड सेम मैनेज किया। सेकंड सेम में भी देखे तो रिज़ल्ट वही, जीरो। कॉलेज से लेक्चरर का फ़ोन आता है, वो बोलता है कि भाई तुम्हारे बस की बात नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम छोड़ दो। बहुत टेंशन हो गया कि क्या करने का क्या नहीं करने का, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे फिर सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर एक साल बर्बाद हो गया, फेल हो गया। वहाँ से शुरुआत होती है फिर सेकेंड ईयर की। फर्स्ट ईयर के मैंने फिर जैसे तैसे 4 या 5 सब्जेक्ट निकले, एटी केटी लेके सेकेंड ईयर मिला। सेकेंड ईयर मिलने के बाद में फिर से वही मेरा बाबू सोना, क्या कर रहे हो, क्या नहीं हो रहा है, क्या खाया, क्या मुँगता, क्या खाया, क्या, यही सारी चीज़ें चली। उसके बाद में फिर सेकेंड ईयर का जब रिजल्ट आया, तब फिर सेकेंड ईयर में भी फेल। अब पिक्चर ऐसी फंस गई कि अगर आपका फर्स्ट ईयर क्लियर है तब आपको फाइनल ईयर में एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मेरे सारे के सारे बैट्समैन फाइनल चले गए, मैं रह गया। एक साल फेल हो गया। और सेकेंड ईयर का जो साल गया वो 2 साल। 2 साल आदमी कंप्लीट डिप्रेशन में रहा, फेल हो गया। और हम जिससे प्यार कर बैठे थे, जिससे मोहब्बत चल रही थी, उसका तो पता चला कि यार 2-3 साल के बाद में हमसे ही किनारा हो गया। जब पिक्चर सामने पता चली तो अपन इतना मतलब पछताए उस चीज़ के चक्कर में कि बहुत अफसोस हुआ। तब आदमी का रियल माइंड जागा कि नहीं यार, कहीं ना कहीं गलती हमने की, गलती हमसे हुई, क्योंकि हम अपने लक्ष्य से भटक गए थे। हम क्यों आए यहाँ पे, हमको क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए था, और हम क्या कर बैठे, ये सारी बातें 4 साल कंप्लीट होने के बाद में पता चली। क्योंकि 4 साल हो चुके थे, तब जाके पता चला कि नहीं, हमने अपना कितना टाइम वेस्ट किया। फाइनली उसके बाद में एकदम विचार किया कि आज के बाद अब इन सब चीज़ों में नहीं जाना है। अपने को मन लगा कि पढ़ाई करना है, हम जो पढ़ाई करने आए थे हम पढ़ाई करेंगे, इंजीनियर बनने आए थे, इंजीनियर बन के निकलना है, बस यहाँ से जैसे तैसे निकलना है। लगा, थोड़ा समय लगा डिप्रेशन में जूझते हुए, और बहुत सारे ऐसे वाक़ये आए कि मन नहीं लगता था, क्या करे क्या नहीं, नशाबाजी, आदमी को नशे की भी लत लग गई। उस चक्कर में डिप्रेशन में रहना, नशा करना, पड़े रहना, कोई खाने वाला पूछने वाला नहीं और कोई कुछ करने वाला नहीं। लेकिन एक बात है, ऐसी सिचुएशन में कोई कुछ पूछता भी नहीं, क्योंकि आपका जब समय अच्छा चल रहा है ना, तो सारे लोग आपके पास में होंगे। अगर समय आपका बुरा है तो कोई भी आपका अपना नहीं है। तो बस आदमी अकेला ही था और वहीं से आदमी ने शुरुआत करी। और एकदम उसके बाद में अपने ही गुनगुनाने में रहने का, अपनी फोकस, अपने काम से काम, अपने किताबों से किताबें, अपनी तैयारी से तैयारी। एक साल के अंदर वो मेरी ज़िंदगी में इतना बदलाव आया कि मैंने अपने आप में पूरा बदल कर दिया, सारे बदल हो गए। आखिर ये 2, ये 4 और ये 5, आखिर 5 साल में आदमी इंजीनियर बना, आदमी पास हो गया, सब हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी थी। एकदम से छुटकारा तो होता नहीं, चलता गया सिलसिला। फिर 3 साल कंटिन्यू हुआ। वहाँ से भी फिर वही पिक्चर कि आदमी को एग्ज़ाम की तैयारी हो नहीं रही है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ रही है, जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो जितनी भी एग्ज़ाम थी, कवर अप हो नहीं रहा था। फिर वहाँ से अपने को पता चला कि साला कैसेट तो वहीं भी फेल है।
भैया अपने साथ भी चल रहा, किसी और के साथ भी चल रहा, क्योंकि वो हमसे बेहतर था। और जब ये सच्चाई पता चली तो आदमी फिर एक बार डबल डिप्रेशन के दौर में आ गया। फिर वहाँ से पता चला कि भैया सीधा क्लोज़ करना है मैटर और लाइफ में आगे बढ़ना है। लेकिन जब तक आदमी को रियल होश आया तब तक के अपने 7 साल वेस्ट हो चुके थे। तब जाके आदमी पूरे के पूरे डिप्रेशन में चक्कर में 1 साल और बर्बाद हो गया, कुछ नहीं हुआ, गए। और फिर जाके होश आया कि नहीं, अब अपने को सब छोड़ना है और यहाँ से अब आगे निकलना है। क्योंकि घर वाले के भी ताने, दोस्तों के ताने, अच्छे अच्छे दोस्त लोग गवर्नमेंट ड्यूटी लग गए, सारे दोस्त लोग, कोई गवर्नमेंट लग गया, कोई कहीं लग गया, कोई कहीं परमानेंट हो गया, हम निठल्ले रह गए। लेकिन फिर आदमी को होश आया और वहाँ से जो आगे बढ़ने का सिलसिला चालू हुआ। क्योंकि मैंने पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन किया कि उस टाइम में इस पूरे लौंडीबाजी के चक्कर में, प्यार मोहब्बत में टाइम कितना वेस्ट हुआ, अपने 5 साल पूरे के पूरे चले गए। और बाद में पता चला 5 साल की मोहब्बत भी एक पल में छोड़ के चली गई। कोई नहीं सोचता किसी के बारे में, ना उसने सोचा, ना किसी ने सोचा, ना कुछ नहीं। हमसे बेहतर मिला बंदा, चले गए। फिर अपना कि अपने लिए क्या बचा, कुछ भी नहीं। बस वही फिर अपना अपना देखो। और यही हो रहा है अक्सर स्टूडेंट के साथ में कि आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, सबके साथ वैसे ही हो रहा है कि कोई आ रहा है, जा रहा है, वही बाबू सोना के चक्कर में लगे हुए हैं। पढ़ाई वढ़ाई कुछ हो नहीं रही है। घर से कुछ सपने लेके आए थे लेकिन वो सपने भी पूरे नहीं हो रहे। क्योंकि उसके पीछे रीज़न क्या है, यही सब रीज़न्स है कि हम करने कुछ आते हैं और कर कुछ और जाते हैं। और जब तक समय निकल गया तो पता चला कि फिर बात ये हो गई। तो वहाँ से आगे बढ़ने के बाद में हमने एकदम बढ़िया से कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करी, एग्ज़ाम पास हुए, हमारा सारा चीज़ सिस्टमेटिक होकर आज हम अच्छे खासे जगह पे प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि गवर्नमेंट तो लगने से ही समय चला गया, बर्बाद हो गया, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में सही आज एक अच्छे खासे मुकाम पे हासिल किए। तो ये कहानी दोस्तों यही सब बताती है, यही सब कहने का यही मतलब है कि आप जो भी आज कर रहे हैं इसका रिज़ल्ट आपको कल मिलने वाला है। अगर आप गलत रास्ते पे हो तो आपको रिज़ल्ट गलत ही आएगा, और अगर आप सही रास्ते पे अगर है तो आपको रिज़ल्ट सही आएगा। लेकिन ये तय करता है कि आप डिसीजन कौन सा लेते हैं। आपने अगर आज से भी अगर तैयारी करी है तो आज से 3 से जो अगले आने वाले जो आपके जो 5 साल हैं, ये आपका भविष्य तय करने वाले हैं। और वही 5 साल आपको आगे की लाइफ में लाइफ टाइम साथ देने वाले। अगर आप गलत काम करेंगे तो रिज़ल्ट गलत ही आएगा, तो पूरी लाइफ टाइम फिर वही है, दुख ही भोगना है। और आप 3 से 5 साल अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो उसके बाद में पूरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया आपकी है। तो कम से कम यार यहाँ से कुछ सीख लो, आगे बढ़ो। कि लौंडीबाजी के चक्कर में कुछ भी नहीं रखा है, आगे बढ़ो। और दूसरों को भी मोटिवेशन दो। तुम अगर कुछ अच्छे बनते, तुम्हारी फैमिली को सहारा होता है, रिश्तेदारी में नाम होता है कि नहीं फलाने का ये हो गया, फलाने का ये बन गया। तो इसी तरीके से और वीडियोस आती रहेंगी दोस्तों। आगे बढ़िए। चैनल को, जो लोग नया है चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।